साथियों नमस्कार, सर्वेभ्यो नमः, सभी को नमस्ते। आइए साथियों, आज हम इस वीडियो में सम्मिलित करते हैं माहेश्वर सूत्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, संस्कृत व्याकरण में माहेश्वर सूत्र एक विशिष्ट सूत्र और प्रारंभ का सूत्र माना जाता है। आचार्य पाणिनि मुनि जी ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया और पूरे व्याकरण अष्टाध्यायी के सूत्र के रूप में उन्होंने दिया। सबसे पहले उन्होंने माहेश्वर सूत्र, जो हमारे प्रत्याहार सूत्र के नाम से भी हम जानते हैं। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप में कहना, संक्षेप करना। किसी शब्द को जब हम बार बार लिखते हैं, लंबा रूप में लिखते हैं, उसे प्रत्याहार के रूप में जब हम कहते हैं, जिसे हम प्रत्यय भी बहुत शिक्षक और हम लोग उसे जानते हैं। तो ये जो प्रत्याहार प्रत्यय हैं, सूत्र हैं, और ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये माहेश्वर सूत्र हमारा संस्कृत व्याकरण का सबसे महान और सबसे प्राचीन और पूर्व प्रारंभिक सूत्र, और सारा गुण रहस्य हमारे इस माहेश्वर सूत्र में छिपा हुआ है। तो आइए मैं माहेश्वर सूत्र आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके माध्यम से साथियों आज हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र से कितने प्रत्यय निकलते हैं, और माहेश्वर सूत्र में हमारा जो वर्ण है, जिसे हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं, जिसे हम व्याकरण में चाहे हम संधि करें, समास करें, उन सभी में प्रयोग आता है। और अधिकतर ये जब प्रत्यय की बात आती है, उस दौरान हम इन वर्णों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक होता है। तो आइए 14 ये माहेश्वर सूत्र हैं। इन 14 सूत्रों को मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। तो साथियों, ये आप देख रहे हैं, पहला जो सूत्र है ऐ ऊण, दूसरा है ऋल ऋक, तीसरा है ए ओंग, चौथा है ऐ औच, पांचवा है हय वरट, छठवां है लण, सातवां है यमंगणनम, आठवां है झभय, नौवां है घड़धस, 10वां है जबगड़दस, 11वां है ख फ छ ठ थ चट तव, 12वां है कपय, 13वां है स श स र स स सर, 14 है हल। तो इसमें साथियों हम देखते हैं, जैसे एक पहला सूत्र में हमने देखा ऐ ऊण लिखा है, ऋल ऋक लिखा है, ए ओंग लिखा है। इसके जो ये अंत में जो ये वर्ण दिए हुए हैं, इन सभी का इत संज्ञा होता है। इसे हम गिनती में नहीं लाते जब हम प्रत्यय को देखते हैं। तो आगे हम प्रत्यय की चर्चा करेंगे, तो उसे मैं और क्लियर करूंगा। तो साथियों, यदि हम इसको ध्यान से देखें और इस प्रक्रिया को हम ध्यान से समझते हैं, तो जरूर हम माहेश्वर सूत्र, इसमें स्वर और व्यंजन कैसे मिले हुए हैं, वर्ण विचार को जब हम जानना चाहते हैं, तो इस सूत्र के माध्यम से ये जो 14 सूत्र दिए हुए हैं, इनमें से कितने व्याकरण के इतने सारे प्रत्यय और उदाहरण निकले हुए हैं कि जिसे जानना आम या संस्कृत को जो प्रथम या व्याकरण के गहराई में जिसने गहराई में जाकर नहीं देखा, वो नहीं समझ पाएगा। तो आइए हम आज इस माहेश्वर सूत्र को विस्तार से हम देखने का प्रयास करते हैं। साथियों देखिए, इसमें जो है ऐ ऊण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, ये 4 सूत्र हैं। इन चार सूत्रों में हमारा जो है वो स्वर छिपा हुआ है। इसमें जो है स्वर हमारा छुपा हुआ है, ऐ ऊण ऋल ऋक ए ओंग ऐ औच, इतना में स्वर है। उसके बाद यहाँ जब हमारा 5वां सूत्र शुरू होता है, हय वरट लण यमंगणनम झभय घड़धस जबगड़दस खफ छठ चटतव कपय ससर हल, इनमें जो है इन सभी में हमारा ये व्यंजन छिपा हुआ है।
तो इस तरह से साथियों हम देखते हैं कि ये जो माहेश्वर सूत्र है, इस माहेश्वर सूत्र के माध्यम से हम पूरे स्वर और व्यंजन का उच्चारण हम करते हैं और उसकी जानकारी हम लेते हैं। तो आइए मैं थोड़ी सी आपको जानकारी वर्ग की ओर लेके चलूं। जो वर्ण विचार होता है, वर्ण विचार के आधार से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो हमारा माहेश्वर सूत्र है, ये हमें किन किन वर्णों को किन किन वर्गों में विभक्त करके हम उसे जानकारी लेते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर 5 वर्ग में ये विभक्त होता है। पहला वर्ग होता है क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग होता है। च वर्ग दूसरे में होता है, च छ ज झ य होता है। ट वर्ग, इसमें ट ठ ड ढ ण होता है। त वर्ग में त थ द ध न होता है। प वर्ग में प फ ब भ म होता है। उसके बाद अब यहाँ पर अंतस्थ होता है जो य र ल व, ये अंतस्थ में आते हैं। और ऊष्म में जो होते हैं श श स और ह। इसके इतने जो वर्ण हमारे होते हैं, इन वर्णों को हम सिर्फ इन सूत्रों को जब उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने वो आ जाते हैं। तो साथियों हमने देखा इन सभी वर्णों में ये सभी वर्ग इन हमारे सूत्रों में हैं। इनके अलावा हमारे प्रत्यय इसमें छिपे हुए हैं। जब हम किसी व्याकरण के प्रत्यय को लेते हैं और जब कहा जाता है अच प्रत्यय या अण प्रत्यय या फिर अन्य ऐच प्रत्यय या फिर यम प्रत्यय या फिर झष प्रत्यय, ऐसा जब कहा जाता है स्वर में या फिर व्यंजन में, तो वो हम इस सूत्र से समझते हैं कि उनके बीच में कौन कौन से वर्ण को हमको लेना होता है। तो साथियों ये जैसे मैंने इसको कहा, तो मैं आपको इसको जो हमारे प्रत्यय हैं, देखिए पाणिनि जी के अष्टाध्यायी का उन्होंने निर्माण किया और वो हमारे व्याकरण के प्रणेता हैं पाणिनि मुनि जी। उनके माध्यम से ये जो सूत्र हैं, ये 41 सूत्र बनते हैं प्रत्याहार के। इन 14 में से 41 प्रत्यय वाले, प्रत्याहार हम उसे कहते हैं जो संक्षेप में कहा जाता है, संक्षेपीकरण होता है। मतलब हम सभी वर्णों को नहीं कहते, बस प्रत्याहार प्रत्यय का नाम ले देते हैं। जैसे अच, अच हमने कहा तो हम कहाँ से कहाँ तक लेंगे, ये 1-2 ट्रिक और बाकी सभी प्रत्ययों को मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इसके बाद साथियों ये जो पाणिनि जी द्वारा 41 और एक पूर्ण रपरह, इस सूत्र से र को प्रत्याहार मानकर एक प्रत्याहार जुड़ता है 42, और तथा इसके अलावा वार्तिक में उणादि सूत्रों से वय तथा यम, ये जो 2 और प्रत्यय गिने जाते हैं। इस तरह से ये पूरे 44 प्रत्यय हो जाते हैं। तो आइए साथियों मैं आपको एक एक प्रत्यय की ओर हम बढ़ते हैं। तो जैसे पहला में है अण, ये अण प्रत्यय है। इस अण प्रत्यय में मैं आपको इधर बताना चाहता हूँ अ ई उ, ये 3 आ जाते हैं, 3 वर्ण इसमें आ जाते हैं। और दूसरे में जो होता है, दूसरे में जो प्रत्यय हमारे सामने आएगा अक प्रत्यय रहेगा। ये प्रत्यय है। इस अक प्रत्यय में अ ई उ री और री, तो इसका मतलब है इसमें 5 आ गए। और तीसरे में हम जाते हैं तो तीसरे में जो प्रत्यय है वो अच प्रत्यय है, अच प्रत्यय। तो अच प्रत्यय में साथियों, अच प्रत्यय में अ ई उ री री, अ ई उ री री, ए ओ आई औ, इतने आ जाते हैं। 3 2 5 6 7 8 और ये 9। ये चूंकि अंत में जो हलंत वाले हैं उनका तिंगंत के आधार से इत संज्ञा हो जाती है और इत संज्ञा से इसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो इसीलिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो हैं इस अच में आ जाते हैं। उसके बाद चौथे में हमारा जो प्रत्यय आता है वो अट प्रत्यय आता है। अच के बाद हम लिखते हैं अट। अट में देखिए हय वरट में ट है, अ से लेकर के ट तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये इसमें 13 वर्ण आ जाते हैं। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे बढ़ेंगे हम पाँचवें में एक फिर से अण का जो है वो डबल यहाँ जो उरण रपरह सूत्र से था, अण जो है पहले अण में 3 आ जाते हैं और दूसरे बार जब अण का प्रयोग होता है तो इसमें जो है लण सूत्र तक अ यू ऋ ऋ ए ओ ऐ औ है वर ल ये यहाँ तक ये सारे आ जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें जो है 14 वर्ण आ जाते हैं। और इसी तरह से हम लेते हैं छठवें में अम को। तो ये अम एक सूत्र होता है, इसमें जो है अम में यमंगण नम तक के ये सारे अ से लेकर के म तक के वर्ण आ जाते हैं। और इसके बाद सातवें में जो होता है वो अश होता है, ये अश प्रत्यय होता है। इस अश प्रत्यय में हमारे क्या बोलते हैं जब गण 10 तक के सभी आ जाते हैं, अ से लेकर के श तक। तो ये सभी जो हैं स्वर और व्यंजन इसमें सम्मिलित होते हैं अश प्रत्यय बोलने से। आठवें में हम देखते हैं, आठवें में रहेगा अल प्रत्यय। तो ये जो अल प्रत्यय है ये कहाँ तक आ जाएगा, अ से लेकर के ये पूरा हल तक के जितने हैं वो अल प्रत्यय में आ जाते हैं। ये सारे वर्ण पूरे व्यंजन स्वर ये सभी मिक्स हो जाते हैं। नौवें में हम देखते हैं साथियों, नौवें में है इक प्रत्यय। तो इक प्रत्यय में कौन कौन से आएंगे, नौवें में इक प्रत्यय लिखे तो इक में ई उ और री ये 4 आएंगे। तो इस तरह से 10वें में हम देखते हैं साथियों, 10वें में हम देखते हैं इच प्रत्यय। इच ये इच प्रत्यय है। इच प्रत्यय में देखिए च कहाँ तक है, आई औच। इच बोले तो ई उ री ए ओ आई औ, इतने वर्ण इसमें आते हैं। तो इस तरह से ये पूरा ट्रिक है। शुरू में मैंने आपको 3-4 उदाहरण के माध्यम से बताया इतने वर्ण आते हैं। इसी तरह मैं आपको सारे प्रत्ययों के नाम बता देता हूँ साथियों। और नाम बताने के साथ ही साथ हम उन वर्णों को शुरू में जो वर्ण दिखेगा वहाँ से हम पकड़ेंगे और जो अंतिम वर्ण रहेगा उस वर्ण तक हम जाएंगे। उतने सारे शब्दों को हम वर्णों को हम उसमें सम्मिलित करेंगे। तो इस तरह से साथियों हम ये 10 प्रत्यय तक को यहाँ अभी हम देखे हैं। इन 10 प्रत्ययों के माध्यम से हम कौन कौन से वर्ण को हम ले सकते हैं उसको हमने देखा। अब 11वें में देखिए ईण होता है। 11वें में ईण होगा, ये 11वां है। और 12वां है इक, 12वां है उक प्रत्यय, 12वां में उक प्रत्यय। और 13वां में एंग प्रत्यय। तो साथियों ये आपने 10 तक हमने देखा। ये 11वें में ईण प्रत्यय, उक प्रत्यय, एंग प्रत्यय, इस तरह सारे प्रत्ययों को यहाँ मैंने नोट कर दिया है। आप इसे देख सकते हैं। और देखने के साथ ही साथियों यहाँ जैसे मैंने पहले ही कहा था कि जो प्रत्यय या अच प्रत्यय ईण प्रत्यय के ई से लेकर के अण तक को हम गिनती वर्णों को लेंगे। तो इस तरह से ये पूरी संख्या है साथियों। ये माहेश्वर सूत्र के आधार से इतने प्रत्यय और इतने प्रत्ययों के साथ ही साथ हम पूरे स्वर और व्यंजन की जानकारी इस सूत्र के माध्यम से हम प्राप्त कर लेते हैं। तो साथियों ये वीडियो आपको हमारा ज़रूर पसंद आया होगा। तो और आपने माहेश्वर सूत्र को पूरी तरह से समझ लिया होगा। तो साथियों इस तरह ये हमारा माहेश्वर सूत्र है।
इसे आप ध्यान देंगे तो जरूर माहेश्वर सूत्र के प्रत्ययों, स्वर, व्यंजन सभी का की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसी तरह के व्याकरण से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।